हेलो एवरीवन, आज है आपका 17 जून और 17 जून का फर्स्ट शिफ्ट का बिहार पुलिस मद्य निषेध का एग्जाम हो गया है। अभी तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन को मिला लीजिएगा। ये आपका आज का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, और 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिएगा किस किस क्वेश्चन और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, और इससे भी आप लोगों का ज़्यादा क्वेश्चन अगर याद है तो कॉमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए यहां पर देखिएगा, देखिए रोशन सर और राहुल जी के द्वारा ये क्वेश्चन को भेजा गया है, तो यहां पर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिएगा जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यानी कि जो है ना, दयाराम सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया था आज। तो 1875 में यहाँ पर आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्वशासन आंदोलन किसने शुरू किया था। तो देखिए स्वशासन आंदोलन जो था ये एनी यानी कि जो है एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ये शुरू किया गया था। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर शायद बी में दिया गया, तो यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। अगला हो जाएंगे, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ये भी इजी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उतना भी इजी क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। तो 19 यानी कि जो है ना, प्रथम विश्व जो हुआ था 1914 से 18 तक हुआ था, ठीक है। और ज़्यादातर आपके परीक्षाओं में स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो लगभग आपका जो है ना 15 से 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लगभग 8 से 10 क्वेश्चन इंग्लिश का है, और 6 से 7 क्वेश्चन आपका हो जाएंगे, आपका मैथ का क्वेश्चन हो जाएंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन एक भी देखने को आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंजिंग है, और थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना लेवल वाइज पैटर्न पूछा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि राज्यसभा एक जो है ना अस्थाई सदन होते हैं, ये किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 83 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन पूछ लिया गया है आज के परीक्षा में। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे ना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, यहाँ पर हो जाएंगे राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर बिहार दिवस कब मनाया जाता है। तो 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन शायद पूछा गया है आज के परीक्षा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिएगा 14 जून वाले जो छात्र थे जो सेकेंड शिफ्ट में थे, एक भी आर्टिकल नहीं पूछा गया था, यानी अनुच्छेद नहीं पूछा गया था। इसमें अनुच्छेद पूछा गया है, ठीक है, और दिवस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया है। तो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया गया है। अगला देखिएगा, वंदे मातरम किस पुस्तक से लिखा गया है। आनंद मठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आज के परीक्षा में। तो जन गण मन के रचयिता कौन है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हो जाएंगे। अगला है, सारे जहां से अच्छा, ये किसने लिखा है। तो मोहम्मद इकबाल ने, यहाँ पर याद रखिएगा। और इससे भी ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन अगर याद है तो कमेंट कीजिए, ताकि आगे भी इसका जो है ना क्वेश्चन सोल्यूशन आपको बता देंगे, ठीक है। और भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो हुई थी यह कब हुआ था। तो 1935 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था वो 1942 में हुआ था, ठीक है। अगला है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। तो देखिए लैंग्वेज यानी कि जो पॉलिटी से इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। अगर दोस्तों इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो ज्वाइन हो जाइए। और वहीं पर दोस्तों जो छात्र जो है ना यानी क्वेश्चन भेजते हैं उसका आपका जो स्क्रीनशॉट करके आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं, ठीक है। अगला है, पंचायती राज किन संशोधन से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन से संबंधित आपका पंचायती राज हो जाएंगे, ठीक है। अगला है, गंगा का उद्गम स्थल कहाँ से होती है। तो उत्तराखंड के यानी कि जो उत्तराखंड के गोमुख से होती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है। तो ये तो बिहार में है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है ना किसने की थी। तो धर्मपाल ने। किसने किया था। धर्मपाल ने। और 14 तारीख के एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मैप से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये जो यानी ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना, ये किस राज्य से एंट्री करती है भारत में। तो यहाँ पर जो है ना ये पूर्वोत्तर जो भारत यानी कि जो अरुणाचल प्रदेश है वहीं से एंट्री करती है। इसको भी आप लोग ऑप्शन शायद बी में दिया गया था, ठीक है। यहाँ पर भी देखिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन का सलूशन हमने करवाए थे आपको टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने किया था।
अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सी है, तो गंगा डॉल्फिन हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है, तो 343 मीटर पर सेकेंड होती है। अभी तक जहां से क्वेश्चन आया है, जो छात्र जो क्वेश्चन बताएं वही क्वेश्चन को आपको करवा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पता नहीं, ये जो बच्चे हैं बोले हैं एकदम सही क्वेश्चन है। ठीक है, हीरा और ग्रेफाइट किस तत्व का अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप हो जाता है। ठीक है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी जो होती है ना, ये कहाँ होती है, तो अस्थि मज्जा में होती है। ठीक है, यानी कि बोन मैरो में होती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है ना अस्थि मज्जा हो जाएंगे। ठीक है, एसआई पद्धति में विद्युत जो है ना प्रतिरोध की इकाई क्या होती है, तो ओम होती है, ओम हो जाता है। यहाँ पर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा जो है ना लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन जो बच्चे के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है ये थोड़ा शॉर्ट करके भेजा गया है, क्योंकि बोला गया है कि इसी से संबंधित क्वेश्चन था और यहाँ पर जो ओम भी था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज में क्वेश्चन था, इससे आप लोगों को क्या करना है कि कॉन्सेप्ट को अच्छे तरह से याद करके जाना है। ठीक है, अगला देखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ये 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ओके, अगला क्वेश्चन दिखेगा यानी भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्रमुख जो है ना ये शिल्पकार कौन है, तो यहाँ पर BR अम्बेडकर जी हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, लेकिन आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है आपके परीक्षा में आज। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह ये 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और सफल सत्याग्रह था, याद रखिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है और अमृतसर में हुआ था, आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। शायद ये आपका दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। अगला है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ किसे कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को जो है ना जो आपका ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला है इंडिका के लेखक कौन है, यानी इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, मेगास्थनीज। देखिए, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, तो बोला गया है बच्चों के द्वारा लगभग जो है ना यानी कि जो है ना 25 से 30 क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल वन लाइनर क्वेश्चन में पूछा गया था। बाकी जो है ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे। ठीक है, और करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन था, बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन था, यहाँ से भी था दोस्तों, मैप से भी, बिहार मैप से भी क्वेश्चन था और हिस्ट्री से भी था। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरह से हिस्ट्री पढ़ के और मैप पढ़ के भी जाइएगा। ठीक है, और जो भी छात्र छात्रा जो है पढ़े होंगे अच्छे से, तो वो तो क्वेश्चन बनाकर ही आएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल से सबसे पहले बार जुड़ जाइए। ठीक है, इस क्लास को लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सभी छात्र देख सके। और यहाँ पर आप लोगों को PDF लेना है तो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइए कि और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, यहाँ पर और क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था, सभी साथी कमेंट करके बताइए। जय हिंद।